प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, मार भगाए मुल्ला गाजी, मार भगाए मुल्ला गाजी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए। जय करो वीर बजरंगे, जिसमें आप सब भी सहयोगी बने। हमारे हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार के विरोध में बजरंग दल, देश का बल, बजरंग दल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और हम इस वक्त मौजूद हैं मंडोली रोड पर। तमाम युवा आपको इस यात्रा में नजर आएंगे, तमाम छोटे बच्चे आपको इस यात्रा में नजर आएंगे, बुजुर्ग इस यात्रा में नजर आएंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज यहाँ पर एक शौर्य पथ संचलन की यात्रा निकाली जा रही है। जो इतने कट्टरपंथी हैं, आँख खोल लो। अगर यहाँ हिंदुओं ने हुंकार भरी तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों और नरसंहार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक पथ संचलन शौर्य यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में संगठन के पद अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में समर्थकों ने हिस्सा लिया। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा करना उससे ही बड़ा धर्म है और कटने से अच्छा है कि काट दो। तो अहिंसा परमो धर्मा, धर्मो रक्षति रक्षिता। जय जय श्री राम। शौर्य पथ यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश नजर आया और हाथों में भगवा ध्वज और तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए नजर आए। हिंदुओं पर हो रहे हमलों की घटनाएं चिंताजनक है। ऐसे में बांग्लादेश ही नहीं बल्कि बंगाल जैसी जगहों पर भी हिंदू सेफ नहीं है। लगातार तमाम खबरें आपने देखी होंगी, तमाम वीडियो आपने देखे होंगे जहां पर हिंदुओं पर नरसंहार की खबरें आपको दिखाई दी होंगी। और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश की तो बात दूर की जाए, ऐसे में हिंदुस्तान में हिंदू कितना सेफ है इस पर भी एक विचार करना बहुत जरूरी है। दिल्ली ही नहीं तमाम जगहों पर भारत के कई हिस्सों में विश्व हिंदू परिषद द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से एक शक्ति प्रदर्शन किया गया। और ऐसे में आने वाले समय पर अगर इस पर कोई एक्शन नहीं होता है तो विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो श्री राम और बजरंग बली बनाए जो आकर के वो हमारे देश का और हमारे समाज का कल्याण। आप देख सकते हैं इस वक्त भी हिंदुओं को जगाने की बात की जा रही है। तमाम विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ सड़कों पर हैं, वो यही नारेबाजी कर रहे हैं कि जागो हिंदू जागो। और ऐसे में किन हिंदुओं को जगाने की बात की जा रही है? लगातार भारत के ही तमाम हिस्सों में जब फिलिस्तीन की बात की जाए तो विपक्ष से लेकर बॉलीवुड तक हिंदुओं के हो रहे अत्याचारों पर हमेशा मौन रहता है। बॉलीवुड कुछ नहीं बोलता, फिलिस्तीन की बात हो तो बॉलीवुड तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आता है, तरह तरह के इंस्टाग्राम, फेसबुक पर वीडियो अपलोड करता है। विपक्ष हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर नहीं बोलता है। ऐसे में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, अन्य हिंदू संगठन के लोग ही सड़कों पर उतरकर हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त तमाम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग सड़कों पर मौजूद हैं। शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को किया जा रहा है, क्योंकि जब गोरक्षा की बात हो तो विश्व हिंदू परिषद आगे होता है, हिंदुओं को बचाने की बात हो तो विश्व हिंदू परिषद आगे होता है। तमाम जब भी हिंदुओं की बात की जाए तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हमेशा आगे होता है। देख सकते हैं इस वक्त तमाम बजरंग दल के लोग सड़कों पर हैं और नारों के साथ, गूंज के साथ यहाँ पर तमाम हिंदुओं को जगाने की कोशिश की जा रही है। जागो रे हिंदू जागो, ये लगातार यहाँ पर बजरंग दल की तरफ से नारे दिए जा रहे हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है,
तमाम हिंदुस्तान में रहकर भी तमाम जगहों पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन हिंदुओं को जगाने के लिए आज यहाँ पर बजरंग दल एक शौर्य पथ संचलन की यात्रा निकाल रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त तमाम जो बजरंग दल के लोग हैं, चाहे उसमें वो बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम सभी लोग सड़कों पर हैं। ऐसे में सभी लोगों को जगाने की कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बजरंग दल द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में तमाम हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लगातार ऐसे में बजरंग दल आगे रहता है। आप सब भी इसमें अपनी सहभागिता दें। कंधों से चौड़ी छाती नहीं होती और धर्म से ऊपर जाति नहीं होती। जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश का बल, देश का बल, देश का बल। जय जय श्री राम। देश का बल। बजरंग दल का शौर्य पथ संचलन है। हाँ जी। और बजरंग दल इसके साथ साथ एक आक्रोश भी दिखा रहा है कि जैसे बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों को जला करके, मार करके और उसके वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो हम ये बताना भी चाहते हैं कि भाई अगर उधर हिंदू कम है तो इधर हिंदू ज़्यादा भी हैं। थोड़ा सा सबको सब्र से ध्यान करना चाहिए। मानवता का नाता है, मानवता के नाते से एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो समय जो है इतिहास को बदलेगा, इतिहास बदला जाएगा फिर, और जब इतिहास बदला जाएगा तो ये तो ईश्वर जाने क्या होगा। तो लगातार हिंदुओं पर इस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। हिंदू सहिष्णु है ना, इसलिए हिंदू सहिष्णु है, अति सहिष्णु है, इसलिए अब हिंदू को जबरदस्ती जगाया जा रहा है। अगर हिंदू जाके आया तो शायद इन्हें पता नहीं है कि फिर क्या होगा। नीतीश कुमार ने एक हिजाब केवल एक महिला का नीचे किया तो उस पर इतना बड़ा विवाद छिड़ गया। अरे भाई, लेकिन बांग्लादेश में इतनी बड़ी हत्याएं हो गई, वो तमाम विपक्ष मौन है। हमारे देश में जितने भी दल हैं वो सब वामपंथ से संबंध रखते हैं। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, उन्हें देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक बात से मतलब है कि कैसे न कैसे सत्ता हाथ में आ जाए। वो केवल सत्ता के लोलुप हैं, सत्ता चाहते हैं, सत्ता के सिवा ना उनका किसी बात से लेना है ना देना है। और सत्ता क्यों चाहते हैं ये सबको पता है कि लूटने खसूटने के लिए चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन विपक्ष मौन रहता है। हिजाब पर सियासत गर्म हो जाती है। देखिए भाई साहब, ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ जब कभी किसी हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार होता है या हिंदू भाई के साथ इस तरीके की, जिस तरीके से दर्दनाक मौत के घाट उतारा, सारे विपक्ष को सांप सूंघ जाता है। लेकिन ये हिंदुस्तान से लगता हुआ बांग्लादेश है जिसकी आवाज़ इनके कानों तक नहीं पहुँच रही। वहीं फिलिस्तीन जो यहाँ से कोसों दूर है, वहाँ की आवाज़ इनके कानों में बहुत जल्दी आती है। इनको केवल और केवल एक विशेष समुदाय के लोगों का अत्याचार दिखाई देता है। इन्हें केवल और केवल विशेष समुदाय के लोगों की पीड़ा दिखाई देती है। जब भी कभी बात हिंदू की आती है तो इनको सांप सूंघ जाता है। ये कोई नई घटना नहीं है, ये लगातार होता आ रहा है और ये हिंदू जो देश का हिंदू समाज है वो उसको देख भी रहा है और समझ भी रहा है। देखिए, मैं अभी जो बांग्लादेश में घटना हुई है इसको दो पहलुओं से देखता हूँ। पहला ये कि बांग्लादेश के अंदर जो घटना हुई हिंदुओं पे हुई, हमें बड़ा खेद है उसका। लेकिन मैं हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों से ये निवेदन करता हूँ कि इस तरह की घटनाओं से स्वयं को दूर रखें और बचा करके रखें। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें कहीं ना कहीं एक साजिश भी दिखाई देती है। मुझे साजिश ये दिखाई देती है कि हिंदुस्तान के अंदर आज के समय में जो सरकार है वो इस प्रकार की सरकार है जिसके शासन में दंगे करना या इस तरीके की घटनाएं करना संभव नहीं है। तो यहाँ का विपक्ष भी और जो चरमपंथी लोग हैं वो बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं जिससे कि यहाँ का हिंदू भड़क जाए या यहाँ का मुसलमान भड़क जाए और हिंदुस्तान की शांति भी जो है वो भंग हो जाए। तो हमें हमारे देश की शांति भंग नहीं करनी है। लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान में इस तरीके की बातें करता है या इस तरीके के कृत्यों को समर्थन करता है तो उनकी जड़ों को भी नाश करने का जो प्रण है वो हमारा बजरंग दल भी लेता है। और मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा ना जाए।
लेकिन सवाल एक ये भी उठता है कि नीतीश जी ने अभी एक महिला थी मुस्लिम, उसका बुर्खा हल्का सा नीचे किया, उस पर तो विवाद हो गया, पूरे हिंदुस्तान में जंग छिड़ गई। लेकिन जहां हिंदुओं को जला दिया गया उस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, हिजाब जो शब्द है ना, पहले उसका अर्थ समझने की जरूरत है। उन्होंने किसी का हिजाब नहीं खींचा, उन्होंने केवल जो मुंह ढका हुआ था, मुंह पर जो कपड़ा लगा हुआ था, उसको नीचे करने का प्रयास किया ताकि ये तो कम से कम पहचान हो सके कि जिसको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो व्यक्ति वही है कि कोई और है। इसमें क्या गलत बात है? बनता तो ये था कि उस महिला को स्वयं ही अपना हिजाब हटा करके, वो नकाब जो ढका हुआ था मुंह, उसको हटा करके सर्टिफिकेट लेने जाना चाहिए था। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आती कि जब पासपोर्ट बनता है तो फोटो क्या मुंह ढक के खिंचवाते हैं? नहीं खिंचवाते ना। जब पासपोर्ट बनवाने के लिए, हज पे जाने के लिए फोटो खिंचवाते समय मुंह पर कपड़ा नहीं ढका जाता तो हर जगह मुंह पे कपड़ा ढक करके क्या दिखाना चाहते हैं? तो ये जो नीतीश कुमार जी वाली जो घटना है, इसको इतना बड़ा तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, अगर होती तो वो बताते। वो बता भी तो रहे हैं ना कि उन्होंने किस मंशा से इस कार्य को किया, तो फिर क्यों बवाल बना रहे हैं? नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है तो उसमें तो चेहरा दिखाना जरूरी है। बिल्कुल, जिसका नियुक्ति पत्र है उसको मिल रहा है कि किसको मिल रहा है पता तो चलना चाहिए। भाई इतनी सी बात है, वो इसमें तूल देना जरूरी नहीं है उसको। आज बीएचपी का प्रोग्राम हो रहा है, ये किस चीज के लिए प्रोग्राम है? देखिए, आज जो बीएचपी का कार्यक्रम है, ये बजरंग दल का कार्यक्रम है, शौर्य दिवस का कार्यक्रम है। शौर्य दिवस में बहुत सारी चीज़ें, आज का जो महीना है ये 21 तारीख से लेकर के जो एक हफ्ता है, ये हमारे हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी के दिन 7 दिन जो अपने सिख जो हमारा धर्म है या एक वर्ग है, उसके पूरे के पूरे एक परिवार का वध कर देना, जिन्हें हम चार शहजादे चार शहजादे कहते हैं, तो वो सारा का सारा इसी दिन हुआ है। तो हमने ये विचार किया कि इसमें हम एक शौर्य दिवस का कार्यक्रम करें ताकि लोगों में जन जागरण हो, लोग समझें कि हमारा जो हिंदू धर्म है क्या क्या काम करता है, हमारे धर्म के जो अनुयायी हैं उन्होंने क्या क्या योगदान किया है धर्म को बचाने के लिए। बंगाल में हिंदुओं की लगातार हत्या हो रही है, लेकिन इस पर कुछ नहीं हो रहा है। और लगातार जो हिंदुस्तान से अलग देश हैं, बांग्लादेश हुआ या बंगाल की भी बात करें तो लगातार वहाँ पर हिंदुओं पर भी अत्याचार हो रहे हैं, उस पर क्या रहेगा आप लोगों का स्टैंड? देखिए, ये जो जब इन्होंने बांग्लादेश बनाया, उनका बांग्लादेश बनाने का या पाकिस्तान बनाने का, दोनों का एक ही मकसद था, हिंदुओं को ख़त्म करना। और आज स्थिति है, जब पाकिस्तान बना था तो 22% था, जब बांग्लादेश बना तो 22%, 23% था, आज वहाँ पर 1-1.5% रह गया है। और वो सिर्फ कारण ये है कि किसी भी तरह हिंदू धर्म को समाप्त करना, हिंदुओं को ख़त्म करना, ऐसा उनका मानना है। आज बीएचपी का जो पद चलन है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पद चलन जो है ये हमारे हिंदुओं को जगाने के लिए, कैसे बांग्लादेश में उस हिंदू को पहले निकाला गया, नंगा किया गया, मारा गया और जला दिया गया, ऐसी स्थिति यहाँ पर हिंदुओं के साथ में ना हो। अरे हिंदू जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो। जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी। आपसे ज्यादा आवाज आ रही है मेरी, ऐसे गीत गाने में कोई मजा नहीं आएगा जी। अगर गीत गाने तो थोड़ा जोशीले से गाओ फिर। जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, मार भगाए मुल्ला काजी, मार भगाए मुल्ला काजी। जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, मार भगाए मुल्ला काजी, मार भगाए मुल्ला काजी। मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो। जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो, जागो तो एक
जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, एक लड़ी पर हार न मानी, एक लड़ी पर हार न मानी, जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, एक लड़ी पर हार न मानी, एक लड़ी पर हार न मानी, चमक उठी तलवार हिंदू जागो तो, चमक उठी तलवार हिंदू जागो तो, जागो तो हिंदू जागो तो, जागो तो